हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है नाव तथा धारा या स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है उसके करने के तरीके अलग हैं, इसीलिए इसे एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिल्कुल बेसिक से। इसके 2 पॉइंट हैं, बस 2 ही पॉइंट हैं और उसके बाद सारे क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका बेसिक्स कैसे किया जाए। देखिए बोर्ड पर, जैसा कि आपको लग रहा होगा नाव तथा धारा से कि हम नाव तथा धारा या नदी जल की बात की जा रही है, नाव तथा जल की बात की जा रही है। अब देखिए कोई नाव किसी जल, नदी या तालाब में चलती है। तब देखिए ये जो है मान लीजिए नदी है, ठीक। ये नदी है, यहाँ पर एक नाव है, ठीक। अब ये जो है ये नदी है और ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। दोस्तों, ये नदी किस डायरेक्शन में बह रही है? इस डायरेक्शन में नदी बह रही है। अब इस नाव के चलने के 2 तरीके हैं, या तो ये नाव नदी की दिशा में चलेगी या फिर नदी के विपरीत दिशा में। यही 2 कॉन्सेप्ट में देखिए क्या है उसमें। अगर ये जो नाव है इसकी मान लेते हैं कुछ गति है, इसकी गति मान लेते हैं कि v है, v km/h है, ठीक। और जो इसकी धारा है, जो नदी की जो धारा जिस धारा से बह रही है उसकी गति क्या है? u km/h। जब ये नाव इस धारा की दिशा में, जिस तरफ से जिस दिशा में नदी बह रही, जिस दिशा में उसकी धारा है उस दिशा में चले, तब जो है उसके लिए एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या है मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। फार्मूला क्या बनता है, देखिए कि अब ये जो नाव है ये धारा की दिशा में चल रही है। जब नाव धारा की दिशा में चलेगी, जब नाव किधर चलेगी, जब ये नाव धारा की दिशा में चलेगी तब धारा की दिशा में हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम को मैं ले लेता हूँ ds। अब इसमें जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस में क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस से था कि अगर 2 ट्रेन समान दिशा में चल रही थी तो उनकी स्पीड सापेक्ष चाल क्या होती थी? घट जाती थी। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होता है कि अब नाव भी इधर चल रही है और धारा भी इसी दिशा में बह रही है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? जुड़ जाएंगे। यहाँ पर उल्टा होता है तो क्या होगा? u + v होगा। ये जब नाव धारा की दिशा में चलेगी, जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तब क्या होगा? u + v, धारा की दिशा में इस नाव की चाल प्लस धारा की चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बनता है नाव का, कि जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चले, इसी वेग से नाव इस दिशा में चले, यानी v वेग से अब इस दिशा में चल रही है और अब धारा इस दिशा में चल रही, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। विपरीत में चल रही है नाव तो क्या बोलते हैं हम उसे? अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक। तो अप स्ट्रीम के लिए यूपी अप लिख लीजिए, यूएस लिख लीजिए, ठीक। ये डाउन स्ट्रीम था, ये अप स्ट्रीम था, ठीक। अब अप स्ट्रीम में जा रही है, जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा? दोनों का जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखिए दोनों का वेग u माइनस क्या हो जाएगा? v माइनस u हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 2 फार्मूले। क्या हुआ? जब नाव धारा की दिशा में चले, जब नाव कैसे चले? धारा की दिशा में चले, तब क्या होगा? उसका एक तरह से धारा की दिशा में जो चाल होगी, नाव की चाल तथा धारा की चाल क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर वही नाव विपरीत दिशा में चले धारा के, तब क्या होगा? दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। दोनों चालों का अंतर क्या हो जाएगा? v - u हो जाएगा। अब देखिए एक तो ये फार्मूला बन गया। अब जो बात की जा रही है शांत जल में, आपसे पूछेगा कि शांत जल में, आपसे शांत जल की बात करेगा। देखिए अभी नाव है, इस नाव में आपसे नाव की जगह क्या कहेगा? नाव कहेगा या फिर तैराक कहेगा या फिर मैन कहेगा? कोई आदमी जो जा रहा है धारा की दिशा में बैठ करके, तो आपको या मैन देगा या फिर नाव देगा या फिर तैराक, कुछ भी नाम दे सकता हो, एक ही होगा। धारा की दिशा जो है धारा के लिए धारा ही रहेगी, उसका कोई अलग नाम नहीं है। तो इसमें नाव के लिए मैन दे सकता है, नाव दे सकता है, फिर तैराक के 3 नाम देते हैं। अब देखिए नाव धारा की दिशा में चलेगी तब के लिए तो ये फार्मूला बना, जब विपरीत दिशा में चलेगी तब के लिए फार्मूला बना। जब आप इन दोनों को घटाएंगे या फिर इन दोनों को पहले क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए, जब आप जोड़ेंगे देखिए क्या बनेगा? ये प्लस है माइनस से कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रीम प्लस अपर स्ट्रीम इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा, ठीक।
अब 2 को जब आप इधर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर किसकी चाल निकल के आ जाएगी, v मीन्स क्या हो गया, बोट की या मैन की, यही चाल निकलेगी। आप फिर बोट की पूछे या मैन की पूछे, ठीक, दोनों की सेम ही हो जाएगी। तो क्या निकलेगा यहाँ से, जब भी आपसे दे दे धारा की दिशा में दे दे चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे दे और आपसे पूछ दे कि मैन की चाल क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे तो आपको मैन की चाल निकल जाएगी। यही आपसे पूछ दे कि धारा की चाल बताइए, तब के लिए क्या करेंगे आप, अब इन दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। पहला ये निकला इन दोनों की यूज से, ये थर्ड वाला आप मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन बन गया आपका, या थर्ड फार्मूला बन गया, ठीक। जब आप इनको घटाएंगे तब के लिए क्या होगा, ठीक, अभी प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ds माइनस यूएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे और ये दोनों कट जाएंगे तो 2u होगा, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पर, u इक्वल टू होगा ds, अभी जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, ठीक, डिवाइड बाई 2। ये आपका चौथा फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला ए बना, दूसरा ए बना, तीसरा ए बना और चौथा ए वाला फार्मूला बना। ये आपके बेसिक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी, ठीक। अब देखिए क्या क्या आपको दिया है, मैं इसे मिटा के फिर आपको क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए आपको क्या दिया है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा मतलब यूएस, क्या हो गया, अप स्ट्रीम, ठीक। अप स्ट्रीम कितना दिया है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक, 40 किलोमीटर पर आवर दिया है। और स्थिर जल में उसकी गति कितना दे दिया है, 55 किलोमीटर पर आवर दे दिया है, ठीक। अब स्थिर गति, स्थिर जल में मैन की गति दे दिया है, मैन या नाव कुछ भी आप ले सकते हैं, जो मैंने भी माना था, ठीक। तो v की वैल्यू कितना दिया है, 55 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या है, नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। आपसे पूछा है कि नाव की जो गति होगी नदी की धारा की दिशा में होगी, यानी डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी नाव की। अब आपकी दे दिया है डायरेक्ट स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की दे दिया है और इसकी दे दिया है मैन की। आपसे पूछा है कि विपरीत दिशा में क्या होगी। अब देखिए अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, अप स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू होता है। आपकी अप स्ट्रीम की वैल्यू कितना दिया है, 40, और v की वैल्यू कितना दिया, 55 माइनस यू। अब अगर इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। u की वैल्यू कितना आ जाएगी, जैसे बात इधर माइनस होगा तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो u इक्वल टू 15, यानी कि धारा की जो गति, शांत जल में जो धारा की गति हो गई कितना हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। लेकिन आपसे पूछा है कि नाव की गति धारा की विपरीत धारा की दिशा में क्या होगी। जब u निकल गया, v निकल गया, तो आप डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, ds इक्वल टू होता है v प्लस यू। तो v की वैल्यू कितना है, 55 है, और u की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 15 निकल के आ गई। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितना निकल के आ गई आपकी, 55 15 70, कितना निकल के आ गई, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो धारा की दिशा में जो चाल है नाव की कितना होगी, 70 किलोमीटर पर आवर होगी, और धारा की विपरीत दिशा में तो आपको दिया है कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए कितना बेसिक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और नियर अबाउट कोई भी एसएससी का पेपर हो या फिर रेलवे का पेपर हो, एक क्वेश्चन तो इससे आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब देखिए इसे मिटा के फिर मैं अपना दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, धारा की गति। धारा की गति मतलब यू आपसे पूछा है और आपको क्या दे दिया है, v की वैल्यू दे दिया है और विपरीत दिशा में उसकी भी गति दे दिया है, फिर डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या क्या दिया है, पहले दिया है v की वैल्यू कितना दे दिया, 11 किलोमीटर पर आवर, और आपको दिया है अप स्ट्रीम दिया है। अप स्ट्रीम की वैल्यू धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितना दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है। तो जाहिर सी बात है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 19 किलोमीटर है, टाइम कितना हो गया 19/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 9.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। और आपसे पूछा है कि धारा की गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, v माइनस यू होती है, ठीक। अप स्ट्रीम की वैल्यू दे दिया है 9.5 v की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आवर है, माइनस यू होगा। 11 उधर जाएगा, कितना बचेगा, तो 1.5 माइनस का बचेगा, माइनस यू हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो यू की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो धारा की गति है, धारा की गति कितना है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक नाव धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक। एक नाव है धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, आगे दिया है, एवं वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यानी एक नाव किसी डिस्टेंस तक 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है, फिर वहाँ से रिटर्न आता है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा है औसत चाल क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई डिस्टेंस हो, मान लीजिए ए और बी है डिस्टेंस, यहाँ से जाना भी हो और यहाँ पर आना भी हो, तो डिस्टेंस जब समान हो तब के लिए एवरेज का फार्मूला क्या लगता है, एवरेज स्पीड का। देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 10 किलोमीटर इंटू 5 किलोमीटर अपॉन दोनों का योग। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, तो 2 दूना 4, 5 20, 20/3। ये आपका निकल के आ गई एवरेज चाल। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया 20/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ये रहा आपकी एवरेज स्पीड। ये बहुत ही आसान आंसर है इसका, ठीक। इसी तरह से आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल 21 किलोमीटर है, धारा की दिशा में चाल कहा है। दूसरा है और विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। यानी व्यक्ति की चाल आपसे पूछा है शांत जल में। देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया कि जब जोड़ देते हैं दोनों ds और us को, जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो मैन की चाल, शांत जल में मैन की चाल निकल जाती है। तो यही फार्मूला मैंने बनाया तीसरा वाला जो बताया था कि ds प्लस us डिवाइड बाई 2। तो v इक्वल टू क्या हो गया, ds आपको दिया है 21 किलोमीटर पर आवर धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में कितना है 9 किलोमीटर पर आवर है। तो आप रख दीजिए यहाँ पर 21 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 21 और 9 कितना होगा 30 होगा। 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 15। यानी कि शांत जल में जो मैन की चाल होगी कितना होगी 15 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है।
पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसे मिटा के फिर मैं आपको पांचवा क्वेश्चन बताता हूँ। पांचवा क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, एक आदमी धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। डिस्टेंस दिया और आवर दिया है, दिशा में, धारा की दिशा में दिया है। दूसरा दिया है था विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो स्थिर जल में आदमी की गति बताइए। देखिए क्या क्या दिया आपको, जाहिर सी बात है कि जब आपको डिस्टेंस दे दिया है और टाइम दे दिया, डिस्टेंस और टाइम दे दिया तो आप वहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो अब धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में क्या होता है, ds। ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 डिवाइड बाई 6 हो जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड होता है, तो कितना निकल के आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। यानी कि डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में जो चाल है नाव की या आदमी की, कितना निकल के आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब अप स्ट्रीम में, यानी जब वो विपरीत दिशा में जा रहा है तब के लिए क्या होगा, तब के लिए डिस्टेंस दिया 40 किलोमीटर, कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटे, तो कितना निकल के आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपका ds भी निकल के आ गई, us भी निकल के आ गई। तो आदमी की चाल निकालना है, तो आदमी की चाल के लिए क्या करते हैं, v इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 बाई 2 कितना आ जाएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर निकल के आ गया, 5.5 किलोमीटर पर आवर आ गई मैन की चाल। इसी तरह से आपका छठा क्वेश्चन है, इसको मिटा के छठा क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। शांत जल में एक आदमी की चाल 9 किलोमीटर पर घंटे है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। वह व्यक्ति, यानी वो ये जो आदमी है, कोई बिंदु ए दिया है, किसी बिंदु ए से शुरू करता है तथा बिंदु बी तक जाता है, आगे कंडीशन दिया है, और फिर बिंदु ए पर वापस चला आता है, कहीं पर जाता है बिंदु ए से बी तक, फिर बिंदु ए पर वापस आता है। उसे कुल 15 घंटे का समय लगता है। उसे कितने घंटे का समय लगता है, 15 घंटे का उसे समय लगता है। और आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई नाव किसी नदी में यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ पर जाती, फिर यहीं से रिटर्न होकर के फिर यहाँ पर आ जाती है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, क्या कह दिया है, आदमी की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो v की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है और u की वैल्यू कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब जब अब मान लीजिए इस तरह नदी इस तरफ बह रही है, तो ये धारा की दिशा में हो गया, a से b तक धारा की दिशा में हो गया। तो a से b की दिशा में जो इसकी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, दोनों की दिशा डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाती है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर हो गई ये धारा की दिशा में। जब यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया वही आदमी, तब विपरीत दिशा में हो गया, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, अब अप स्ट्रीम की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी, घट जाएगा दोनों, तो कितना होगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक। अब की स्पीड निकल गई 12 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ समय कितना लगता है, 15 घंटे। इसे यहाँ पर जाने में और यहाँ से वापस आने में कितना घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं। तो टाइम कितना दे दिया, 15 घंटे दे दिया। कितना दे दिया, 15 घंटे आपका टाइम दे दिया। टी और बी के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करने, देखिए कितना एक आसान फार्मूला है। मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था कि अगर जब डिस्टेंस समान हो और कोई व्यक्ति आता और जाता वहीं से है, तो उसके लिए डिस्टेंस हमें निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे निकालते हैं, फार्मूला मैंने बताया था, अभी मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपका फार्मूला बनेगा, फार्मूला देखिए क्या बनेगा, D इक्वल टू S1 S2 डिवाइड बाई इन दोनों का योग S1 प्लस S2 इंटू क्या हो जाएगा, T टोटल टाइम। उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, इस फार्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए इसमें पुट करिए, यस मतलब ds हो गया और इन दोनों की वैल्यू S1 S2, ठीक। तो
12 इंटू 6 डिवाइड बाई इन दोनों का योग 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 लग रहा है। ठीक, तो 6 18 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, तो 15 चौक कितना हो गया 60 हो गया। यानी डिस्टेंस कितना निकल के आ गई आपकी 60 किलोमीटर। ए से बी की डिस्टेंस कितना निकल के आ गई 60 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, कल जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।